साथियों नमस्कार। आज एक बड़ी खबर है। उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है बेल नहीं दी और उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये उमर खालिद कौन है? ये उमर खालिद वही हैं जिसने दिल्ली की जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें खड़े होकर ये नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तो बड़ा ये फेमस मामला है, बड़ा बवाल हुआ था इसके ऊपर। और इस ग्रुप को, जो ये जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप था, इसे बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिला और कोर्ट जो है वो इसको बेल देने को तैयार नहीं है। लोअर कोर्ट ने भी इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि दिल्ली दंगों के अंदर आपका प्राइमिया फेशिया आपके ऊपर मामला बनता है, प्रथम दृष्टया आपके ऊपर दंगों में शामिल होने का मामला बनता है, इसलिए बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। अब उन्होंने वो बेल एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। इस मामले को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जितना झूठा लिबरल, झूठा सेकुलर, इस्लामीवादी और कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट ग्रुप है, ये कैसे अंदर ही अंदर आपस में जुड़ा हुआ है और ये कैसे भारत की एकता अखंडता को लेकर बहुत सीरियस नहीं है और कैसे ये हिंदू विरोधी है और कैसे ये देश विरोधी है। आरोप थोड़े बड़े हैं। कुछ पार्टियां इसमें बहुत छोटे पहलू पर हैं, कुछ पार्टियों का स्केल थोड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे उमर खालिद ने खुद कहा कि हमारा जो बंगाल के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता हुआ बंगाल का रास्ता है, अगर हम वहाँ उसको ब्लॉक कर दें तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की 7-8 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, इनको भारत से तोड़ा जा सकता है। तो उमर खालिद का एजेंडा तो क्लियर है। अब देखिए इसके लिंक कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। पहला, जो मामला चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। इस मामले में ये दिल्ली दंगे जो हुए, कोर्ट उसको कह रही है कि पहली दृष्टि में दिल्ली दंगों में आपका हाथ दिखता है और ये व्यक्ति जो है, इसका संपर्क, जो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की उसके अंदर पाया कि ये व्यक्ति के संपर्क ताहिर हुसैन से थे, जो कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर था उस समय और दिल्ली दंगों का प्रमुख दोषी है, उससे इसके संबंध थे। यानी कि आपको ये मालूम नहीं था, जब तक मामला बिल्कुल साफ ना हो जाए आप कुछ तैयारी नहीं करते, अपने सांसदों, अपने विधायकों, अपने जो काउंसलर हैं उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। तो जब इनकी उससे मेलजोल नजर आई तब इसको बाहर निकाला गया। तो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा। दूसरी बात, इसके संबंध जो हैं, ये जब इसने 2016 के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए थे, तो उस समय जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट था वो कन्हैया कुमार था, जो आजकल राहुल गांधी जी के बहुत करीब है। उस पर 10,000 का फाइन लगा था, जेएनयू की कमेटी ने लगाया था और वो आजकल कांग्रेस का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। तो देखिए ये लोग जो हैं कहाँ कहाँ जुड़ जाते हैं। उमर खालिद को उसी केस में पकड़ा गया था। कन्हैया कुमार को जिस केस में था उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल था और उमर खालिद भी शामिल था और ये दोनों की जांच हुई थी, दोनों पर एक ही मामले में वो लगे थे। तो कैसे कांग्रेस से जुड़ गया? जो एक मामला चल रहा है भीमा कोरेगांव का, उसमें भी ये शामिल था। भीमा कोरेगांव में जो है वो एक सीरियस मामला माना जाता है और उसमें जो लोग शामिल थे उनको अर्बन नक्सल्स कहा जाता है, कि जो एक तरह से अपना सॉफ्ट चेहरा लेकर और काम वही कर रहे हैं जो नक्सली कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारतीय यूनियन के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम। उसके भी किसी आदमी को बेल नहीं मिली है। उसमें भी इसने जो भाषण दिया था उस पर भी इस पर आरोप है। तो कैसे ये अर्बन नक्सल से जुड़ा हुआ है? ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, मतलब मैं मुसलमानों की प्रैक्टिस नहीं करता। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे क्यों लगा रहे हो भाई, जब तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हो और सबको लगवा रहे हो? और कहता है कि मैं हार्डकोर कम्युनिस्ट हूँ। तो कैसे लेफ्ट पार्टियां, जब हम लोग आरोप लगाते हैं कि एंटी नेशनल चीज़ों से जुड़ी हैं, तो कैसे उमर खालिद ने साफ किया कि वो भी उन्हीं में से है। और कम्युनिस्टों का एक पेपर चलता है दिल्ली में द वायर के नाम से, जिसके सब लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं, सबको मालूम है। उसने वो इसकी खबरों को बड़ी प्रमुखता से छापता है, जो ये बयान देता है उसको प्रमुखता से छापता है, ये जो लेटर लिखता है उसको प्रमुखता से छापता है, यानी इसको सपोर्ट करता है। तो कैसे ये कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट मीडिया से जुड़ा हुआ है?
तो देखा आपने कैसे एक व्यक्ति से ये खुलासा होता है कि ये जितने लिबरल हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उनसे जुड़ा है। कैसे ये जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट कहते हैं, जिनके कई रंग हैं, उनसे जुड़ा है। कैसे ये अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कैसे ये जो तमाम तरह के भेष बदल के रखते हैं और अपना काम करते हैं मीडिया के अंदर, कैसे उनसे जुड़ा है। कैसे ये अर्बन नक्सल से जुड़ा है। तो वो सब लोगों का आपको एक तरह से पता चलता है कि अंदर ही अंदर इनके जो लोग हैं वो कहीं किसी रूप में, कहीं कन्हैया कुमार के रूप में, कहीं ताहिर हुसैन के रूप में, कहीं द वायर अखबार के रूप में, कहीं उमर खालिद के रूप में, सब जगह आपको एक ही तरह के ये लोग, एक ही मेंटालिटी के लोग मिल जाते हैं। तो साथियों, ये सब बताने का आपको जो पर्पस होता है, बहुत कम ऐसे मामले आते हैं जिनसे आप चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डॉट कहाँ है, अकेले में आप उसको समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कन्हैया कुमार क्या है। अकेले में उमर खालिद नज़र नहीं आएगा क्या है। अकेले में JNU स्टूडेंट यूनियन के जो काम है वो अपने आप में समझ नहीं आएंगे। अकेले में जो लेफ्ट विंग अखबार हैं या उनके काम हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इस तरह से डॉट्स जोड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग अंदर से एकजुट होकर भारत के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं। पॉलिटिकली आप विरोध करिए, लेकिन आप दंगों में तो शामिल नहीं हो सकते। आप टुकड़े टुकड़े को नारे तो नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो स्टेट अपना काम करेगा। और अगर आप वो दिशा लेंगे तो उसके जो लोग, जिनको आप राइट विंग कहते हैं, जिनको आप हिंदूवादी कहते हैं, वो भी अपना, क्योंकि मुझे एक राइटर की बात याद है कि जब भी देश पर खतरा होता है तो हिंदू जो है वो उबल उठता है। ये एक बहुत बड़े राइटर ने बहुत पहले लिखा था, जिस समय अयोध्या आंदोलन चल रहा था, तब भी यही परिस्थिति बनी हुई थी। तो नेचुरल है, आप अगर ऐसे टुकड़ों की बात करेंगे तो जोड़ने वाले भी उठ खड़े होंगे। तो भारत जिंदाबाद, तो नारा लगाना है हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, देखिए, मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने चीज़ें लाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, उसे दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप करेंगे तो राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं, मेरा कहना है कि सभी राष्ट्रवादी ताकतों को जो है आप लोग स्ट्रेंथन कीजिए। तो मुझे भी स्ट्रेंथन कीजिए। मैं भी आपको खुले पर्सपेक्टिव से, किसी लाग लपेट से नहीं, किसी छुपाव नहीं, खुलकर कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे जैसे लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रवाद भी आगे बढ़ेगा। साथियों, नमस्कार।